गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए आज के योग दर्शन की इस कक्षा में हम प्रवेश करते हैं। हम सबके बीच परम श्रद्धेय आदरणीय सुभाष जी भाई साहब जुड़ेंगे और योग दर्शन में आज समाधिपाद पर हम सबकी चर्चा होगी। तो सीधा हम निवेदन करें भैया से कि भैया अब इसके बाद आप कक्षा का दायित्व। धन्यवाद राजेश भैया। प्रणाम। और अब हम लोग कक्षा में आज स्वाध्याय चिंतन के क्रम में एक बार हल्का सा रिकैप ले लेते हैं, क्योंकि पिछली कक्षा जो है 10 दिन पहले हुई थी, 3 तारीख को हुई थी और आज सीधे 13 तारीख को हम लोग पहुंच गए हैं। तो 10 दिन का अच्छा खासा गैप हो गया है। और पिछले जो सूत्र 5 लिए गए थे वो सूत्र नंबर 21 से लेके 25 तक, और अब धीरे धीरे करके सूत्र की गहराई बढ़ती जा रही है। इसलिए रिकैप को अगर हम लेते चलेंगे तो फिर रिकॉल करने में और आगे के सूत्रों को समझने में आसानी पड़ेगी। और चूंकि टोटल 51 सूत्र हैं समाधिपाद में, और इसी 51 सूत्र में ही पूर्णता तक की प्राप्ति का भी पूरा दिया है। 25 सूत्र हो चुके हैं और 25 के बाद आज मान के चलें कि हम आधे से आगे की यात्रा करने जा रहे हैं, 26 से लेके 30 तक। तो फिर थोड़ा सा चिंतन में, अर्थों में गहराई जो है थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा और वैज्ञानिकता को थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हम पिछले सूत्र को ले लें, पिछले 5 सूत्रों पर एक रिकैप ले लेते हैं कि साधना से सिद्धि, यही तत्व दर्शन है, यही सूत्र है। हम सभी इसीलिए साधना कर रहे हैं ताकि हमको सिद्धि की प्राप्ति हो जाए, सिद्धि मिल जाए। कितने समय में सिद्धि मिलेगी, इसी पर विषय वस्तु यही थी कि कितने समय काल लग जाएंगे सिद्धि प्राप्त होने में। तो उसका सूत्र दिया हुआ है योग दर्शन में। तो जो 21वां सूत्र था वो तीव्र संवेगा नाम आसन्न। जितना हमारा आध्यात्मिक संवेग तीव्र होगा उतना ही लक्ष्य हमारा नजदीक होगा। और संवेग का मतलब होता है अभ्यास की प्रबलता और वैराग्य भाव की तीव्रता कितनी है, प्रखरता कितनी है। उसको थोड़ा सा आध्यात्मिक टर्मिनोलॉजी में अगर समझने का प्रयास करें तो श्रद्धा कितनी सजल है, प्रज्ञा कितनी प्रखर है, और हमारी निष्ठा, साधक की निष्ठा कितनी प्रबल है, इसके गुणात्मक भाव के रूप में ही तीव्र संवेगा नाम परिभाषित होता है। उसको और सरल अगर कर दिया जाए तो तत्परता गुणे तन्मयता गुणे कर्मठता ही संवेग की तीव्रता होती है। तो जिस साधक में जितनी ज्यादा रहती है वो उतने ही जल्दी लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और कितना होता है अगले सूत्र में देता है, 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है। मृदु मध्य अधिमात्रात् ततो विशेष। या तो साधक की ये तीव्रता सामान्य होगी तो पिपीलिका मार्ग चींटी की तरह से चलता रहेगा, जन्म जन्म उन जतन का कई जन्म लग जाएंगे। दूसरा मध्यम मार्ग रहेगा तो वो मेढक की तरह दादुर मार्ग है। और तीसरा, जब अभिप्सा हमारी बहुत तीव्र हो जाती है, जानने की, पाने की, मर मिटने तक के स्तर पर पहुंच जाती है, तो सीधे विहंगम मार्ग। ये तीनों की चर्चा पिछली बार हम लोग किए थे। और फिर तीसरे सूत्र में दे दिया था, जो तीसरा सूत्र हम लोगों ने चर्चा किया था, एक सुगम मार्ग भी है। कहने के लिए सुगम तो है लेकिन है कठिन। सुगम का मतलब सबके लिए, बहुत ज्ञान की आवश्यकता नहीं रह जाती है उसमें। वो क्या है, ईश्वर परिधानात वाह। ईश्वर को अगर हम समर्पित कर दें स्वयं को तो तत्काल मिल जाएगा, बिल्कुल।
और समर्पण की जितनी ही हमारी ग्रेविटी बढ़ेगी, पूर्णता पर रूपांतरण नहीं होता है, रूपांतरण तो धीरे धीरे होता है, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। सीधे ट्रांसडेंसल इंसिडेंस हो जाता है, अतिक्रमण कर देता है गुरु, सीधे उठा करके निचली कक्षा से ऊपर की कक्षा में पहुंचा देता है। लेकिन उसके लिए संपूर्ण समर्पण की आवश्यकता पड़ती है। अब संपूर्ण समर्पण हो कैसे, वो अगले सूत्र में देते हैं। समर्पण किसके प्रति? ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति। अब वो गुरु के लक्षण क्या है, गुरु कैसा होना चाहिए, उसको देते हैं। जब हम ईश्वर को ही नहीं जानते हैं और ईश्वर का ही गुण गुरु के अंदर होता है, तो ईश्वर को परिभाषित कर देते हैं, उसके गुण को बताते हैं कि क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। वह ईश्वर पुरुष विशेष है। क्यों? क्योंकि वो पंच क्लेशों से, तीन कर्म, पाप, पुण्य और मिश्रित कर्म, और तीन तरह के फल भी होते हैं कर्मों के, जाति, आयु और भोग, और जो हमारे संचित संस्कार हैं चित्त में, इन चारों से वो निर्लिप्त रहता है, अछूता रहता है, अपरामृष्ट रहता है। इसका मतलब अगर ऐसे गुरु की, ऐसे ईश्वर की हम उसकी शरण में जाना चाहते हैं, तो ये गुण हमारे अंदर आएगा, तभी हम उसके अंदर जा पाएंगे। हम संलिप्त हैं और निर्लिप्त हैं, तो संलिप्तता से निर्लिप्तता जब तक नहीं आएगी तब तक समर्पण नहीं आ पाएगा। और फिर ईश्वर की एक और गुण देते हैं, विशेष गुण उसका जो है, तत् निरअतिशयम सर्वज्ञ बीजम। वो सातिशय नहीं है ईश्वर, निरतिशय है। निरतिशय का मतलब अतुलनीय, किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। वो एक ही है, यह दूसरा कोई है ही नहीं है। असीम है, सीमित नहीं, उसको किसी में बांधा नहीं जा सकता, किसी मूर्ति में, फोटो में, इसमें उसमें नहीं जी। असीम है, सर्वज्ञ बीजम है। और सर्वज्ञ कौन हो सकता है? जो सर्वव्यापी हो। अब सीधे वैज्ञानिक सिद्धांत आते चले जा रहे हैं। वही सर्वज्ञ हो सकता है जिसकी सर्वव्यापकता हो, और जो सर्वव्यापी है वही सर्वसमर्थ भी हो सकता है, और जो सर्वसमर्थ है वही न्याय कर सकता है, न्यायकारी है। और न्यायकारी है इसलिए उसके अंदर नियामकत्व भी होगा, नियम व्यवस्था से बंधना पड़ेगा स्वयं को। और नियामकत्व को ही अनुशासन कहते हैं, अनुशासन का दूसरा नाम गुरु है। तो गुरु की शरण में, ईश्वर की शरण में जाने के लिए उसके अनुशासन से ओतप्रोत होना पड़ेगा, तभी हमारा संपूर्ण समर्पण हो पाएगा। तो ये तो रहा उसकी व्याख्या। अब आज के जो 5 सूत्र लिए गए हैं, सूत्र संख्या 26 से लेकर के 30 तक, थोड़ा सा गहराई में इसके तत्व दर्शन को समझना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या है, ईश्वरीय गुणों का तत्व दर्शन भी बताया गया है, और उपासना की वैज्ञानिकता क्या है। हम सभी उपासना करना चाहते हैं, साधना पथ में बिना उपासना के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो उपासना कैसे की जाए, और इस उपासना का विज्ञान सम्मत अगर हम कर रहे हैं तो इसका लाभ क्या मिलेगा, ये 3 आज की विषय वस्तु है। ईश्वरीय गुणों का तत्व दर्शन भी है, उपासना की वैज्ञानिकता भी है, और विज्ञान सम्मत उपासना से लाभ क्या मिलेगा। तो सीधे हम सूत्रों पर आ जाए समय न दे करके। तो 26वां सूत्र जो आज का पहला सूत्र है, पूर्वे सामप गुरु कालेन अनवच्छेदात। पूर्वे साम अपि, पूर्व में भी ये गुरु है, मतलब गुरुओं का भी गुरु है। अब कालेन अनवच्छेदात, काल अबाधित है, कालाबाधित। अभी राजेश भैया ने शुरुआत जब किया था कि जो हमारी परंपरा रही है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु तो महेश्वर, तो जो हमारे इस सृष्टि के आदि गुरु हैं ये 3 ही हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और यही गुरु होता है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। तो ये सृष्टि समाप्त होते ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ईश्वर पूर्वे शाम अपि, इन गुरुओं का भी गुरु है। ब्रह्मा का भी गुरु है, विष्णु का भी गुरु है, शिव का भी गुरु है। क्योंकि तत्व नित्यम सर्वज्ञ बीजम है, हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा, सृष्टि आती जाती रहेगी।
तो सृष्टि के गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश ये सृष्टि के आदि गुरु हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर इन गुरुओं का भी गुरु, काल परिच्छिन्न है वो। तो इसका चर्चा करने से फायदा क्या है, इसकी वैज्ञानिकता को समझना अपने को। अगर हम गायत्री की साधना कर रहे हैं और समाधि के लिए कर रहे हैं, समाधि पाद को पढ़ रहे हैं, तो हमको गुरु करना पड़ेगा। और बिना गुरु के ये ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु क्यों होना चाहिए? अगर हम गायत्री साइंस में जाते हैं तो गायत्री मंजरी में बड़ा इंपॉर्टेंट दो सूत्र आता है। गुरु नैव प्रिय विद्या तत्त्वं हि प्रकाशते, गुरु बिना तुषा विद्या सर्वथा निष्फला भवेत्। हे प्रिय, शंकर जी पार्वती को पढ़ा रहे हैं, हे प्रिय, गुरु ही विद्या के तत्व को शिष्य के हृदय में प्रकाशित करता है, अंतःकरण में उतारता है। इसलिए जो विद्या का तत्व दर्शन है, जब तक तत्वदर्शी गुरु नहीं मिलेगा तब तक साधक के अंतःकरण में उसका ज्ञान प्रकाशित नहीं हो पाए। और गायत्री क्या है? गायत्री तू परा विद्या तत्फला आपताए गुरु। गायत्री तू परा विद्या, ये परा विद्या है, अपरा नहीं। अपरा तो आसान है, परा कठिन है, चेतना का विषय है। तत्फल अवाप्ताए गुरु, और उस परा विद्या के फल को प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। ये गुरु कैसा होना चाहिए? साधकेन विधातव्यो गायत्री तत्व पंडित, जो गायत्री तत्व का ज्ञाता हो, वही गायत्री का आपको उपदेश, गायत्री का ज्ञान करा सकता है। और गायत्री तत्व का ज्ञाता आवरण से नहीं, आचरण से होगा। वो बहिरंग उसका क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अंतरंग उसकी गुरु की गरिमा को मेंटेन कर रहा है कि नहीं, अनुभव सिद्ध है कि नहीं, तत्वदर्शी है कि नहीं, विद्वान है कि नहीं। विद्वान का मतलब व्याख्याकार नहीं होता है, अनुभव जन्य ज्ञान को ही विद्वता कहते हैं। और तपस्वी भी होना चाहिए। तो जब भी हम गुरु की तरफ बढ़े तो देखें कि जो भी गुरु के मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं वो गायत्री का तत्व ज्ञाता है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर सूत्र भी आ रहा है कि पूर्वी सामक गुरु कालीन अनवच्छेदात। हम ईश्वरीय गुणों को आत्मसात करने जा रहे हैं, उसके तत्व दर्शन को जानना जरूरी है। अब फिर प्रश्न आता है कि अब ईश्वर को अगर इतने गुणों से उत्प्रोत है तो उसको हम पुकारें कैसे, किस नाम से बुलाया जाए? बच्चा है, पिता है, पितामह है, तो उनको पुकारना है तो पुकारने के लिए कुछ तो उद्बोधन का तरीका होना चाहिए। क्या नाम उनका रखा जाए? अगला सूत्र देते हैं 27वां नंबर का, तस्य वाचकः प्रणवः। उस ईश्वर का प्रधान नाम, जिसके नाम से पुकारना सर्वश्रेष्ठ है, वह ओम है, प्रणव है। तत्वाचक तस्वाचक प्रणवः बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ईश्वर को हम कैसे याद करें, किस नाम से पुकारें? अनंत नाम उसके हैं, लेकिन अनंत नाम में जो सर्वश्रेष्ठ नाम है वह ओम है। और अंतःकरण से जब हम ईश्वर को पुकारते हैं, इस ओम वाचक से यही दर्शन करा देता है। तो प्रणव को समझना जरूरी है। प्रणव क्या है? प्रणव, प्रारंभ भी यहीं से होता है, पोषण भी होता है, परिवर्तन भी हो रहा है। यही अ उ म है। इसी को हम त्रिगुणात्मक सृष्टि भी कह सकते हैं। उसका नियामकत्व है, संचालक है वो। ईश्वर, प्रकृति और जीव, इसको समग्रता में समझने के लिए ओम को जानना जरूरी है। ओम की महिमा इतनी है कि क्लास छोटी पड़ जाएगी। संक्षेप में अगर हम देखें तो जब हम गायत्री गीता को पढ़ते हैं तो ओमित्येव सुनाम धेय मनगम विश्वात्मनो ब्रह्मण सर्वेश्वि तस्य नाम सुबसुर तत्प्रधानम मतम यम वेदा निगदन्ते न्याय निरतम श्री सच्चिदानंदकम लोकेशम समदर्शनम नियमनम चाकारहीनम प्रभुम। इसके एक एक शब्दों की जब व्याख्या करेंगे तो 7 गुण जो इसके अंदर दिया हुआ है उसी का प्रभुत्व है, इसलिए प्रभु बोलते हैं।
वो नियामकत्व को अपनाना पड़ेगा हमको ईश्वर समर्पण करने के लिए। और इसी ओम का जप, इसी ओम की पुकार, पुकार की शैली अगर हमारी सही हो जाए तो समर्पण आसान हो जाता है। और इसी ओम के लिए योगेश्वर कृष्ण ने गीता में भी दिया है, ओमित्येक अक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरम यह प्रयाति त्यजन देहम स यात परमाम गति। जो शरीर को छोड़ने के समय ओम को याद करता है, ओम का दर्शन करता है, उसको दोबारा शरीर धारण नहीं करना पड़ता है। यह प्रयात त्यजन देहम स यात परमाम गति, वो परम धाम को प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंस है। इसी ओम से ही सृष्टि का उद्भव हो रहा है और इसी ओम से ही विभूतियां पैदा हो रही हैं। 3 डायमेंशनल सृष्टि आ रही है और इसी 3 डायमेंशनल सृष्टि से गायत्री, गायत्री से सावित्री, सावित्री से सरस्वती, सरस्वती से लोकों का निर्माण हो रहा है। तो वो एक अलग साइंस है, लेकिन सबका बीज ओम है। इसलिए ओम के महत्व को, ओम के तत्व दर्शन को समझना जरूरी है। यही योग दर्शन का इंपॉर्टेंट ट्रूथ है। इसकी गहराई में जाना पड़ेगा। अब प्रश्न आता है कि ओम का जप कैसे किया जाए, ओम को पुकारा कैसे जाए। सर्वश्रेष्ठ नाम सुनामधेय मनगम है, वो ध्यान करने योग्य है। ईश्वर के अनंत नामों में सर्वश्रेष्ठ डिक्लेयर किया गया है, वेदों ने कहा है, शास्त्रों, ये सभी शास्त्र एक मत है इस पर। अगला सूत्र देते हैं कि जप कैसे किया जाए ओम का। तद जप तदर्थ भावनम, उसका जप उसी के भाव में तदभाव भावित हो करके ही पूर्ण समर्पण हो सकता है, उसके पहले नहीं। तो जो ईश्वरीय गुणों की वैज्ञानिकता को हम, उसके तत्व दर्शन को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी सर्व सामर्थ्य को, उसकी सर्वज्ञता को, सर्वव्यापकता को, नियामकत्व को, अनुशासन को, वो इसीलिए करते हैं ताकि जितना ही हमारी गहराई जाएगी उतने ही अंशों में हम तदभाव भावित हो करके, क्योंकि इसके पहले वाले सूत्र में आया था कि श्रद्धामान लभते ज्ञानम तत्परा संजितेंद्रिय। सिर्फ श्रद्धा नहीं, श्रद्धा के साथ तत्परायणता जरूरी, और फिर संयम। तो तपस्वी भी होना है, तत्परायण भी होना। यही तत्परायणता ही तदभाव भावित है, तदर्थ भावनम है। और जब तक हम तदभाव भावित नहीं होंगे तब तक चित्त निर्मल होता नहीं दिखनेगा। चित्त में हमारे संस्कार संचित रहेंगे और जब ईश्वरी भावना से ओतप्रोत होने लगेंगे हम, तो समर्पण भी आने लगेगा। उसी समर्पण के साथ में हमारी सामर्थ्य भी बढ़ेगी। तो गीता के दर्शन को भी अगर हम लें कि कैसे हम जप करें, वहां पर भी योगेश्वर कृष्ण ने बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र अर्जुन को देते हैं। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्य। जो अनन्य भाव से मेरे को समर्पित हो जाता है, माम जे जना पर उपासते, जो हमारी उपासना अनन्य भाव से करता। अनन्य भाव का मतलब तदभाव भावित होकर के, तत्परायण होकर के, समर्पण के साथ में अपने अहम को गला करके, तेषां नित्य अभियुक्ता नाम, ऐसे साधक की योग और क्षेम की चिंता ईश्वर करता है। योग क्या है? जो उसके लिए आवश्यक है सब कुछ उपलब्ध करा देता है। जो उसके लिए जरूरी है ईश्वर उसकी व्यवस्था बना देता है। और क्षेम क्या है? जो कुछ संसाधन उसको दिया है, मिला है, उसको संरक्षित और सुरक्षित भी करने की जिम्मेदारी ईश्वर स्वयं ले लेता। इसका विज्ञान है। और यही मंत्र जप का दर्शन अगर हम मानस में जाए तो मानस में बहुत सरल भाषा में दिया है कि वहां पर जब सबरी को गायत्री ज्ञान दे रहे हैं भगवान राम, तो नवधा भक्ति बता रहे हैं।
नवधा भक्ति, 9 तरह की भक्ति, 9 स्टेज की, 9 चरणों की भक्ति। तो शुरुआती दौर में भक्ति कैसे शुरू होती है? पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में, और धीरे धीरे साधक जब मंत्र जप पर पहुंच जाता है, तत्वाच का प्रणव पर पहुंच जाता है, तद जप तदर्थ भावनम में पहुंचता है, वहां से उसका रूपांतरण के बजाय ट्रांसडेंसल एक्टिविटीज होने लगती है, अतिक्रमण होने लगता है उसके कुछ संस्कारों का। नवधा भक्ति कहो तो पाही, सावधान सुन हर मन माही। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर मम रथ कथा प्रसंगा, तीसर भगत अमान गुरुपद पंकज सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत अमान, और चौथी भगत मम गुण गण करी कपट तजगान। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सो वेद प्रकाशा। सभी शास्त्र इस पर एकमत है कि 5वें स्तर पर जाकर के नवधा भक्ति में जब हम आधे से ऊपर निकल जाते हैं प्रयास करके, तब मंत्र जाप, जब हमारी दृढ़ आस्था आ जाएगी इस तत्सवाच का प्रणव में, तब 5वीं भक्ति सिद्ध होने लगेगी। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। अब उसके बाद अतिक्रमण शुरू होता है हमारे अंत चेतना में, अंतःकरण में, अंतर जगत में। छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सम मोह मैं जग देखा, अमोते अधिक संत कर लेखा, आठों यथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखी पर दोषा। और तब लास्ट में आती है नवम भग सब सन छल हीना, अमम भरोस ही हर्ष न देना। वहां जाकर के पूर्ण समर्पण हो जाता है। और नवमो एकम जाके होई, नार पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिन मोरे, और सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। हे सुंदरी, तुम तो सारे 9 भक्ति से ओतप्रोत हो, पूर्ण समर्पण तुम्हारे अंदर आ चुका है। अब तुम्हारी समाधि सध गई है, तुम योगी बन गई। वही साधना अपने को यहाँ पर भी करनी होती है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। आज हम 5वीं भक्ति की बात कर रहे हैं, तद जप तदर्थ भावनम। जब तद भाव भावित हो करके हम जप करेंगे ओम का, उसको पुकारेंगे अंतःकरण में, और पुकारने की शैली जो विज्ञान सम्मत है, तत्व दर्शन सम्मत है। ईश्वर की स्तुति मौन होकर के ही की जा सकती है, मौन होकर के, परम कारुणिक होकर के, तब जाकर के तदभाव भावित हो पाएगा, तभी तद जप तदर्थ भावनों सिद्ध हो पाएगा। अब आगे चलते हैं कि अगर इस तरह का हम जप करते हैं, ईश्वर का, ईश्वर को समर्पण करते हैं, तो उसे फायदा क्या आएगा? 29वां सूत्र में, ततः प्रत्यक चेतना अधिगमो अस्य अंतराय अभावश्च। इस तरह से अगर ओम के जप का विज्ञान संबद्ध ध्यान साधना हम करें, तो साधक की विघ्न बाधाएं, अंतराय जिसे कहते हैं, सभी विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, और उसे अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को, जिसको प्रत्यक्ष चेतना कहा गया है, शुद्ध आत्म चेतना का ज्ञान हो जाता है, बोध होने लगता है। तो तदभाव भावित होकर के ओम का ईश्वर परिधान युक्त जप और उसके विशिष्ट गुणों का जब हम ध्यान करने लगते हैं, तभी साधक में भगवत्ता समावेशित होने लगती है। तो इस सूत्र का जो ततः प्रत्यक्ष चेतना अधिगमों से अंतराय अभावश्च, इसका सारांश क्या है कि ईश्वर सत्यचित और आनंद का स्वरूप है, और बाह्य आभ्यंतर सभी विघ्न बाधाएं उसको पुकारने पर समाप्त हो जाती हैं, और वही आर्त पुकार हमारे अंतःकरण को पूरी तरह से निर्मल कर देता है, शुद्ध कर देता है, और उसी शुद्ध अंतःकरण में ही आत्म चेतना का बोध होता है। यही समाधि है। इसी समाधि के लिए हम सभी दुनिया भर की उपासना और साधना करते हैं। अब फिर एक प्रश्न आता है
कि जो अंतराय है, जो साधक की विघ्न बाधाएं हैं बाह्य आभ्यंतर, वो कौन कौन सी है, उनके बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं रहेगी तो हम योग दर्शन के माध्यम से अगर हम साधना विज्ञान सम्मत कर रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि सिद्धि मिल रही कि नहीं मिल रही है। हमारे अंतराय जो है, जो विघ्न बाधाएं हैं, वो क्षीण हो रही हैं कि नहीं, उनका अभाव हो रहा कि नहीं है, ये भी एक क्यूरियोसिटी साधक के अंदर होनी चाहिए। तो अगले सूत्र में 9 अंतराय के बारे में बताते हैं। कौन से अंतराय हैं? व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनावस्थितत्वान, चित्त विक्षेपा, ते अंतराया। यही 9 अंतराय, 9 तरह की विघ्न बाधाएं, 9 तरह की विक्षेप, जिसको हम योग प्रतिपक्षी कह सकते हैं। ये योग में, समाधि में यही 9 हमारे बाधाएं आती हैं। इन्हीं 9 बाधाओं से लड़ करके और ईश्वरीय समर्पण की तदभाव भावित होकर के आर्त पुकार क्यों की जाती है? ताकि इस 9 से हमको, जो योग प्रत्यक्षी है, समाज प्रत्यक्षी है, इनसे मुक्ति मिल जाए। तभी तीव्र संवेगा नाम आसन्न, हम लक्ष्य की तरफ बहुत तेजी से बढ़ पाएंगे। तो ये 9 क्या क्या है? व्याधि, शारीरिक रोग, शारीरिक कमजोरी, इससे हमारा चित्त जो होता है वो अशांत रहता है, उद्विग्न होता है। तो चित्त की वृत्तियां भी अकॉर्डिंगली अशांति बनी रहेंगी, एकाग्र नहीं हो पाएंगी। तो शारीरिक रोग भी समाप्त होते हैं उसी ईश्वर समर्पण से। दूसरा अस्त्यान है। अस्तान मतलब अकर्मण्यता। जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारा कर्म है, धर्म है, उसके संपादन हेतु हमारे अंदर कितना उत्साह आ रहा है। क्योंकि जब उत्साह का अभाव है तो स्त्यन है। जो सामर्थ्य आनी चाहिए, वो सामर्थ्य का अगर अभाव हो रहा है तो स्त्यन है। इस अभाव को भी दूर कर देता है, ये अंतराय है, इसका अभाव हो जाता है। तीसरा है संशय। जो योग विद्या का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, जब इस पर हमारा विश्वास अटल नहीं रहता है, पता नहीं ये सब करने से फायदा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, इतना बढ़ा चढ़ा करके चीजों को बताया गया है, बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया गया है, अक्षरशः सही है, बशर्ते उस दिशा में अपने को अभ्यास करना पड़ेगा। तो इस पर जो योग विद्या हमारे ऋषियों ने दिया है, हमारे गुरुओं ने दिया है, महापुरुषों ने दिया है, इस पर संशय ना करें। क्योंकि संशय अगर करेंगे तो लाभ से वंचित रहेंगे। प्रमाद, प्रमाद क्या है? मानसिक दिवालियापन है। चर्चाएं हम खूब करेंगे, लेकिन जब अभ्यास करना होगा तो अनियमितता। आज किए कल छूट गया, 2 दिन किए, तीसरे दिन से फिर उसी धर्रे पर पहुंच गए, प्रकृति के खिंचाव में तेजी से आ गए। तो चेतना की तरफ बढ़ने के बजाय तमसोमा ज्योतिर्गमय के बजाय ज्योतिर्मा तमसोगमय की तरफ चल पड़े। यही प्रमाद है। जानते तो हैं कि अगर नहीं करेंगे तो फायदा नहीं मिलेगा, फिर भी नहीं करेंगे, ये करेंगे तो नुकसान होगा। तो मानसिक दिवालियापन है, इसलिए उसको करेंगे, नुकसान भले उठा ले। पांचवा आलस्य। जब तमस की प्रधानता शरीर में होती है तो शरीर में भारीपन रहता है, सुस्ती रहती है, मन नहीं लगता है, विचलित होने लगता है। तो फिर हम समय पास करते हैं, टाइम पास करते हैं, ये आलस्य है। अविरति, यहाँ वैराग्य की तीव्रता की बात चल रही है। और अविरति क्या है? ये विक्षेप है। जब विषयासक्त मन होता है तो वो विषयों की तरफ भागता है, उसमें वैराग्य का अभाव होता है। इसीलिए जब ईश्वर से प्रार्थना की जाती है, हे ईश्वर हमें विवेक दो, हमें वैराग्य दे, हमें पुरुषार्थ दे, हमारे अंदर परमार्थ दे, ये साधक का होता है। वैराग्य की डिमांड करता है। वैराग्य में हमारी तीव्रता आनी चाहिए, प्रखरता आनी चाहिए, रागत्व से दूर होना चाहिए। तभी हम अपने धर्म का निर्वाह कर पाएंगे, कर्तव्य में कर्म कर पाएंगे। और अविरति के बाद भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन का मतलब अध्यात्म पथ पर जो साधना का मार्ग हमारा है, इसमें जब तक यथार्थ का ज्ञान हमको नहीं रहेगा,
तो सतही स्तर पर हमेशा पता चले साधना तो कर रहे हैं, लेकिन साधना का तत्व दर्शन नहीं अगर पता है तो फिर लाभ नहीं देगी, क्योंकि विज्ञान सम्मत होनी चाहिए। रास्ता जाने का एक है तो उसी रास्ते पर चलना है, भटकाव नहीं। इसीलिए भ्रांति दर्शन से भी मुक्ति मिलती है। अलब्ध भूमिकत्व, निरंतर साधना तो कर रहे हैं, इसके बावजूद भी चित्त जो है वो परिष्कृत भूमियों में नहीं पहुंच पा रहा है। विषयी साधक सिद्ध सयाने, अत्रिविध जीव जग वेद बखाने। हम साधना तो कर रहे हैं, लेकिन पता चला जब विषयी थे, तीन तरह के जीव होते हैं, या तो विषयों की तरफ भागते हैं, विषय हमारे जो 5 सब्जेक्ट है, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन सब्जेक्ट की तरफ अगर हम भागेंगे तेजी से तो चेतना से दूर होते जाएंगे। तो यही अलब्ध भूमिकत्व है। साधना तो कर रहे हैं, लेकिन उपलब्ध नहीं हो पा रही है वो भूमिया। लब्ध मतलब प्राप्ति नहीं हो पा रही है, इसीलिए अलब्ध है। साधना तो की है लेकिन फल नहीं मिला। अनावस्थितत्व, चित्त में एकाग्रता व स्थिरता का अभाव अगर रहता है, खाली प्रज्ञा सफिशिएंट नहीं है, स्थित प्रज्ञता जरूरी है। प्रज्ञा में हम हमारी स्थिति कितनी है। अनावस्थितत्व, तो चित्त हमारा कितने अंशों में एकाग्र हो पाया, कितने अंशों में स्थिरता हमारी हो पा रही है, कितने अंशों में हमारी विपरीत परिस्थितियों में मन विचलित नहीं हो पाया। यह अवस्थितत्व है। अनावस्थितत्व इसका अभाव। तो अगर ये पूरा लिया जाए तो ये जो 9 हमारे अंतराय है, चित्त के विक्षेप है, ये साधक की बाह्य आभ्यंतर विघ्न बाधाएं हैं योग पथ पर चलने के लिए। और काला बाधित ईश्वर सर्वज्ञ सर्वव्यापी वो सभी गुरुओं का भी गुरु है, जो आज का सारांश लिया जाए। और उसका जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो ओम है, प्रणव है। उसका जप और तदभाव भावित होकर के, मतलब ईश्वर से समर्पित होकर के पूरी तरह से जब उसका ध्यान किया जाता है, तो ये योग के विक्षेपों का नाश हो जाता है। और ऐसी स्थिति में चित्त शुद्ध होकर के निर्मल हो जाता है, और अपनी चैतन्य आत्म स्वरूप का, शुद्ध आत्म स्वरूप का, जिसको प्रत्यक्ष चेतना के नाम से संबोधित किया गया, उद्बोधित किया गया है, उसका दर्शन और उसका ज्ञान प्राप्त होता है। तो योग से समाधि और समाधि से योग, इसकी वैज्ञानिकता जब हम लेके चलेंगे तो धीरे धीरे करके हमको इस रास्ते पर सफलता मिलेगी मिलेगी। तो हम चाह रहे हैं कि आज थोड़ा चर्चा का विषय थोड़ा सा ज्यादा दिया जाए, क्योंकि जब लंबा उद्बोधन हो जाता है तो लोगों को प्रश्न पूछने में भी समय थोड़ा सा अभाव की वजह से प्रश्न नहीं रखे जा सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा कर लिया जाए। तो जो आज के 5 सूत्र हैं, या जो पहले के 5 सूत्र हैं, तो क्या जी भैया, और भी बहुत क्या हो चुकी सही। है, तो सूचना पत्र में कहीं कंफ्यूजन ना रहे। कंफ्यूजन रहेगा तो फिर दिक्कत आएगी। हाँ तो भैया, सभी राजेश भाई। साथियों से निवेदन है कि एक एक करके हैंड रेस करें और अपनी अपनी बात, अपने प्रश्न जो भी है वो रखें, उनका समाधान आदरणीय सुभाष जी भाई साहब देंगे। हम सब मिलजुल के देंगे, क्योंकि जी अपना कुछ अनुभव है, कुछ अनुभव हमसे वरिष्ठ लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो सभी मिल करके जी जी। सभी योग पथ पर चल रहे हैं। और सभी आगे पीछे ही हैं, कोई बहुत पीछे है बहुत आगे नहीं है, थोड़ा ही आगे पीछे हम सभी एक साथ चल रहे हैं। तो आपस में मिलजुल करके उस पर विचार कर लिया जाएगा, क्योंकि अनुभव से इन सब चीजों को बताया जा सकता है। तो जो भी अपना भैया, जब अनुभव तक है। प्रश्न नहीं आ रहा है तो मैं अपना एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ भैया। बिल्कुल भैया, आपने जैसे बिल्कुल। बताया कि प्रणव जो है वो तो आदि शब्द है, या आदि उसको ही मूल माना गया है। और उसके उच्चारण में जो साधक की दक्षता है, या वो सटीक वो चीज हो जाए, तो ये उच्चारण भैया शाब्दिक है, मानसिक है, या ये फिर हम मतलब उसको देखने का जो एक भाव करते हैं, ओम ओम को देखने का भी प्रयास कई बार हम लोग साधना में करते हैं मेडिटेशन के माध्यम से। तो ये कौन सा है, और इसमें किस प्रकार से इसका सही तरीका हो सकता बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया भैया। तो इसको देखिए कि जब भी ओम की भी व्याख्या चल रही थी ना, ओंकार का, क्योंकि सृष्टि इसी से उत्पन्न हो रही है। और जो वेदांत दर्शन कह रहा है, वेदांत दर्शन का यही है कि चेतना से ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है।
लेकिन जो हमारा सांख्य दर्शन है वो कह रहा नहीं, सृष्टि भी उस पुरुष चेतना के साथ साथ ही अनादि है, लेकिन पुरुष चेतना की उपस्थिति जरूरी है। अब वही पुरुष चेतना जो है ओंकार के रूप में सुघोषित हो रहा है। ये नाम किसी और ने नहीं रखा, बाकी तो इंसान ने रखा है ईश्वर का नाम, लेकिन एक ओंकार ही है जो सुघोषित नाम है, ईश्वर ने उसकी घोषणा की है। तो उस ईश्वरीय घोषणा को हम स्थूल रूप में भी, सूक्ष्म रूप में भी और कारण रूप में भी उसका दर्शन कर सकते हैं। तो अगर अपने कानों से सुनना चाहें तो जो अंतःकरण है, अंतःकरण मतलब आंतरिक कान, ये तो बाहर का कान तो बाहर की आवाज सुनेगा। तो धीरे धीरे करके जब हम कंसंट्रेट होने लगते हैं तो फिर वह ओम की आवाज को सुना जा सकता है। इसीलिए नाद योग की साधना जब कराई जाती है तो नाद योग की साधना अभ्यास बहिरंग की ध्वनियों से कराया जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके उसका उद्देश्य रहता है कि आप अपने में इतना खो जाए कि बाहर की ध्वनियां सुनना बंद कर दें। तो ये उसमें उच्चारण नहीं कुछ करना है, उच्चारण तो प्रारंभिक स्तर पर शुरुआत करके कराई जाती है। चलो भाई ठीक है, सब लोग एक बार मिल करके ओम का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण करते हैं तो उससे भी राहत मिलती है। ओम का उच्चारण अगर आप 10-5 बार कर लें तो आप देखें कि आपका मन शांत होता चला जा रहा है। तो जब ओम के उच्चारण से शाब्दिक उच्चारण स्थूल रूप में अगर कर रहे हैं तो कितना फायदा हो रहा है। और जब उस पर कंसंट्रेट हो करके तो ओम की ध्वनि का श्रवण करना होता है, और जब श्रवण करके उसका व्यापकता को देखेंगे, यही ओम ही सर्वव्यापी है। इसके लिए किसी मीडिया की आवश्यकता नहीं है, ये मीडिया के परे है और पूरे सृष्टि में व्याप्त है और हर जगह समान रूप से व्याप्त है, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं है। इसी को हर व्यापक सर्वत्र समाना कहा गया है। और उसके बाद इसके गुणों का जब चिंतन करने लगेंगे, जो गायत्री गीता का सूत्र हमने बताया था कि ओमित्यव सुनामधेय मनघम, उसमें जितने गुण दिए हैं उसके ओम के, उन गुणों से जब ये ओतप्रोत आप दर्शन करने लगते हैं तो आपकी कारण शरीर जागृत होती है। फिर आप मौन हो जाते हैं। मौन खाली वाणी से नहीं, वाणी से भी होते हैं, चिंतन से भी होते हैं, मन भी रुक जाता है वहां पर जाकर के। और फिर अंतःकरण में जब इसकी आवाज आपकी प्रतिध्वनित होने लगती है, उसके गुणों से ओतप्रोत होने लगते हैं, तब समर्पण होने लगता है। तो इसके श्रवण की बात है, वाचक की बात नहीं कि कैसे उसका उच्चारण किया जाए उच्चारण तो ईश्वर का मौन से ही आप स्तुति कर सकते हैं। स्तुति मौनम है ना। जी जी भैया, कुछ क्लियर हो पाया राजेश भैया? बहुत क्लियर हुआ भैया। हम लोग इसके जो तो इसको तीनों शरीरों से करना है। तीनों शरीरों के पार जब हम जाने लगते हैं तब सुपर कॉन्शसनेस लेवल पर आने पर ये तीनों शरीरों के पास, मैं विज्ञानमय कोष में जाते जाते कारण शरीर आपकी शुद्ध हो जाती है, आनंदमय कोष में जा करके फिर हम इसके परे हो जाते हैं तीनों शरीरों के। जी, अद्भुत भैया, और बहुत इसीलिए बढ़िया। ओम जो है, ओम जो है ये आपका आज्ञा चक्र का बीज मंत्र है। लेकिन आज्ञा चक्र के आगे गुरु नहीं आपके पास जाएगा, गुरु आपके अंदर प्रवाहित हो जाएगा। वहां पर स्वयं की यात्रा, आज्ञा चक्र से सहस्रार की यात्रा स्वयं की होती है, और वही आनंद की यात्रा है, अखंडानंद की यात्रा वही है। तो ओम की पहुंच भी वहां तक नहीं है, ओम भी आपको आज्ञा चक्र तक ले आकर के छोड़ देगा। तो आपकी साधनाएं आज्ञा चक्र तक ही आपको पहुंचाएंगी। और जो सातवां लोक है, खुदा जो है सातवें आसमान पर रहता है तो ओम के बाद की यात्रा जो है वो सीधे आपको उठा लेगा सहस्रार में। कुछ राजेश भैया क्लियर हो पाया? जी भैया, बहुत बहुत क्लियर है। वहां पर और फिर आपको इंद्रियातीत होना पड़ेगा। इंद्रियातीत हो करके ही हम ईश्वर का साक्षात कर सकते हैं। इंद्रियों के माध्यम से ईश्वर का साक्षात्कार नहीं संभव है। तो गुणातीत है ना। पहले तो हम तीनों गुणों की चर्चा करते हैं, सात्विक है, तामसी है, राजसी है। और ये जब तामसी हटा करके राजसी, राजसी हटा करके सात्विकी, और फिर सात्विकी जब हटा देते हैं तो त्रिगुणातीत होते हैं, भावातीत होते हैं, तब ईश्वर मिलता है। अभी तो आपको पढ़ाया जा रहा है तद भाव भावित होकर के, तद जप तदर्थ भावना हो करके। और ये सारी चीजें आपको आज्ञा चक्र तक ले जाएंगी। आज्ञा चक्र के आगे की जो यात्रा है
जी तो वह तदभाव भावित बिल्कुल नहीं चलेगा, उस क्लास में भावातीत चलेगा। ईश्वर भावनाओं से भरा है, यह आज्ञा चक्र तक है, आज्ञा चक्र के बाद वो भावातीत है, उसको कोई लेना देना नहीं आपकी भावनाओं से, आपके गुणों से कोई लेना नहीं, प्रकृति का गुण है ये सब। क्लियर होता है भैया? जी भैया, दो प्रश्न तो यहाँ है। जब ये वैज्ञानिकता हमको क्लियर रहेगी, तब फिर हम अपने रास्ते पे जब चलेंगे तो चलते समय वहां पर दिखाई पड़ेगा कि हाँ अब इसके बाद क्या। तो गुरु आपको ले जाएगा आज्ञा चक्र तक, ओम तक पहुंचा देगा। ओम के बाद तो फिर फूटा कुंभ जल जल समाना तत्काल कह ज्ञानी जी है। जी जी भैया। तो अब नितिन जी हम भाई आते साहब हैं का हैंड रेज है हम भैया। लोग पर आ जाए, नितिन जी हाँ कुछ पूछना प्रणाम सर। चाहते हैं? हाँ प्रणाम हाँ प्रणाम प्रणाम बताइए। सर। सर सर इसमें दो तीन चीजें थी, जैसे बाबा नानक ने भी कहा है कि एक ओमकार से शुरुआत की थी उन्होंने, जो उन्हें हाँ, स्पिरिचुअल ज्ञान जब हुआ था कि एक ध्वनि है जो ओम की है ध्वनि, मतलब आउट ऑफ द रिलीजन अगर हम थोड़ा सा जाए। और फिर महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि ओम की पराकाष्ठा के बाद जो है एक तरह से सिमिलरिटी, जब आप शांत हो जाओगे और अपने आप को सुनोगे तो एक ध्वनि सुनाई देगी, अनहदनाद कहते हैं जिसे हम अपनी माइथोलॉजी में। और वो एक आनंद की अवस्था है, वो ईश्वर प्राप्ति की एक अवस्था है, उसमें भी ये क्या ये उससे एक सिमिलरिटी में जाता है। दूसरी चीज क्या है सर कि एक चीज पूछी जाती है, जैसे गुरु के प्रति समर्पण, गुरु जैसे आपने बच्चामृत में भी बोला कि गुरु के माध्यम से ही सब कुछ संभव है, गुरु चरणों के अलावा कुछ नहीं है, वही एक रास्ता ले जाएगा हमें आज्ञा चक्र, और उसके बाद आज्ञा चक्र के बाद गुरु का ही प्रवाह हमारे अंदर होगा। तो वो एक ऐसी स्टेज है। तो ट्रू गुरु की पहचान कैसे करें सर, एक ये प्रश्न जो है, सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें सर आज के टाइम में, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है सर यंग जनरेशन के द्वारा कई बार कि सच्चे गुरु की क्या पहचान है। तो ये दो चीजें सर थोड़ा सा चाह रहा था नहीं एक ही आपकी चीज तो है कृपा गुरु से। का। दूसरा क्या है, एक तो गुरु और का वो वर्ण कैसे ध्वनि क्या ध्वनि है? वाला सर, और ध्वनि वाला सर, ध्वनि के चाहिए वही ध्वनि ध्वनि में की प्रश्न बात क्या है? करते हैं सर परम। ध्वनि ये ओम, ओम की ध्वनि सर, जो ओम ध्वनि है हमारा, ओम का उच्चारण जैसे भाई साहब ने हाँ कहा, या ओम एक एहसास जो है, तो क्या ये वही है क्या जो सब लोगों ने एम्फेसिस किया है सर, जैसे बाबा नानक हो या महात्मा बुद्ध हो। ओम, ये ओम सब कुछ ओम से ही है, जैसे सृष्टि की मैंने एक जगह पढ़ा भी था कि सृष्टि का जो एक तरह से जो चला है, जो जहाँ से स्टार्टिंग हुई है जेनेसिस जो है, तो वो ओम से ही है, एक ध्वनि है और वहीं से चल ये सब हुआ है। बिग बैंग थ्योरी और ये सब चीज ओम से ही स्टार्ट हुआ है। क्या ये सही है सर? हाँ हाँ, बिल्कुल जी ठीक है। तो देखिए है चीज ओम वही। अब इस पर जो जी दर्शन की बात आप करेंगे, तो जैसे अगर जी। बौद्ध दर्शन में हम जा रहे हैं, तो जो बुद्ध की हाँ जी। फिलॉसफी है, तो बुद्ध की फिलॉसफी पुनर्जन्म को तो मांगती है, लेकिन जी आत्मा को नहीं मानती है, जी चेतना को तो मानती है। और उसका भी जी वही पॉइंट है कि जो विपස්සना में कराया जाता है, तो विशिष्ट दृष्टिकोण से देखना। विशिष्ट दृष्टिकोण से मतलब कि अंतः चक्षुओं से देखना। अभी हमने कहा कि जी अगर ओम को सुनना है, तो आपको अपने कान को परिष्कृत करके जो अंदर का कान है उसको विकसित करना पड़ेगा, और वो तभी सुनेगा। तो जैसे अंतः चक्षु है, वैसे अंतःकरण भी है। जी अंतःकरण सर, अलग है, अंतःकरण अलग है। बिल्कुल कान जो अंदर का कान है उसको विकसित करेंगे जब, तो बाहर की ध्वनि बंद करेंगे तो अंदर की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। बिल्कुल। विपස්සना में भी होता है कि हम उस पर सीधे जो है श्वास पर ध्यान करके और धीरे धीरे करके हम ओम पर कंसंट्रेट करते चले जाते हैं। जी हमारी चेतना होती है, हमको बोधत्व की प्राप्ति होती है। और इसी को अगर हम जैन दर्शन में जाते हैं, तो जैन दर्शन एक स्टेप और आगे जा करके वो आत्मा की बात करता है, जी वहां पर भी यही ओम है। जी और अगर हम वेदांत दर्शन पर आते हैं, तो वह एक स्टेप और आगे चला गया है जैन से भी। वो जी आत्मा के साथ में परमात्मा की भी बात कर रहा है, ईश्वर की बात कर रहा है। जी और यहाँ पर लोग कहते हैं कि योग दर्शन जो है वो नास्तिक दर्शन है। नास्तिक नहीं है, ईश्वर की पूरी चर्चा करता है। पूरी चर्चा कर रहा है सर। पहला तो पढ़ाने का उद्देश्य बताने का ये है कि ये दर्शन जो योग दर्शन है, ये नास्तिक दर्शन नहीं है, ईश्वर की विशेष व्याख्या किया है, विशिष्ट गुणों की चर्चा किया है, और उसमें सारे दर्शन समाहित है। तो ये ओम वही है। वो जी सबका ओम अलग अलग नहीं है, अलग अलग देखने की शैली है। जी 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 इसलिए एक ही यही ओंकार नाम जो है, यही सतनाम है। अब जी दूसरा मैटर रहा गुरु का। तो जी गुरु दो तरह का होता है, एक सांसारिक गुरु, एक आध्यात्मिक गुरु।
हाँ जी सांसारिक गुरु तो शिक्षा देता है, जी उसका चयन तो हम कर सकते हैं कि हाँ ये वाले अच्छे हैं, इनकी बात हमको सूट कर रही है। उसका उद्देश्य खाली इतना ही रहता है, जो सांसारिक गुरु है, जो हमको कर्मकांड करा रहा है, जो कुछ बता रहा है, ऐसे करो वैसे करो, ये स्वाध्याय करो, वो पढ़ो, वो बाहरी गुरु हमारा हो सकता है। उसका एक ही लक्ष्य होता है कि हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, परिष्कृत करने के लिए जो रास्ता बताता है, वो कार्य स्तर का गुरु हो गया। उसका चुनाव तो आप करेंगे, लेकिन उसके बाद ईश्वर का जो दूसरा अंश होता है, वो आपके अंतःकरण में प्रकाशित करता है, वो गुरु शिष्य का चुनाव करता है। वहां पर शिष्य के हाँ लिए खत्म हो जाता है। जी सर। तो बस उसका यही रहता है कि बेटा आप अपने को इतना शुद्ध कर लो कि मैं आपको उठा ले जाऊं, मैं सीधे आपके अंतःकरण में अवतरित हो जाऊं। तो जब आप अपने बहुत अंतःकरण में सुंदर सर। अवतरित करने की समर्पण करेंगे, तो वो आपके अंतःकरण में आपका बैठ करके आपका मार्गदर्शन करेगा। फिर आपको कहीं और किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी संसार में। तो पहले स्टेप के गुरु का चुनाव आप करिए, और दूसरे गुरु का चुनाव जो आध्यात्मिक गुरु होता है, वो शिष्यत्व की जब साधना साधक कर लेता है तो गुरु अपने आप मिल जाता है। तो गुरु वर्ण करता है, शिष्य नहीं करता है। गुरु शिष्य का वर्ण करेगा वहां पर, और पहले स्टेज पर शिष्य गुरु का वर्ण करता है। तो संसारी गुरु आप अपने हिसाब से चुन लीजिए, जिसको समझ में आता है, कि जो आपको बहुत लगता है सुंदर सर। कि ये हमसे अच्छे हैं, तो उनको ले लीजिए, और वहीं तक अच्छे हैं जहां तक आपके बराबर हो गए। फिर उससे अच्छा गुरु ले लीजिए, उससे अच्छा। तो गुरुओं को बदला जा सकता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर व्याख्या। धन्यवाद सर, साधुवाद। इसके आगे और एक कोई बिंदु जी सिंह जी जी हैं। भैया, बिंदु हाँ दीदी हैं। हाँ दीदी बिंदु आप जी अपना बताइए। वीडियो ऑन कर लीजिए। जी भैया प्रणाम, आप सभी हाँ जी। साधकों को प्रणाम भैया। भैया मैं एक बार ध्यान करने के लिए लेटी, तो मुझे कुछ देर के बाद आकाश दिखाई दिया, स्वच्छ, उसमें सूर्य दिखाई दिए, हाँ ओम का ध्वनि भी सुनाई दे रहा था। तो वो ध्वनि एक लगातार था, मतलब कि ओम ओम, मतलब ऐसे उसका टूटता नहीं था। उसके साथ ही मैं मन में कर रही थी, तो मेरा टूट गया, तो मेरी आंख खुल गई। आंख खुल गई तो फिर मैं ऐसे जब करने लगी अपने से, खींचते हुए सांस, छोड़ते हुए सांस, तो हो रहा था उस तरह से। कैसे इसको करना चाहिए? नहीं, इसी का अभ्यास आप करते रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा दीदी, कि जी पहले स्टार्ट साधक जब करता है तो कल्पना योग से करता है। तो जैसी जी जैसी आप कल्पनाएं करती हैं, जी वैसे वैसे आपको फिर धीरे धीरे मस्तिष्क में आने लगेगा। और धीरे धीरे जैसे अभ्यास आपका बढ़ता रहेगा, तो आपके अंदर पवित्रता बढ़ने लगेगी। धीरे धीरे करके पवित्रता बढ़ेगी, उसके प्रति विश्वास बढ़ेगा। और जी जब विश्वास बढ़ेगा तो उसका असली स्वरूप जो है, वो किसी शब्द में नहीं है, किसी रूप में भी नहीं है, सबके परे हो जाता है साधन। जी, लेकिन वहां जो सुनाई दिया गया, उसका हाँ लौर नहीं टूट रहा था। हाँ, तो ठीक है, उसी को आप मान के चलो। उसको सुनने में आपको आनंद मिल रहा था ना। जी जी उसका लक्षण जी यही है कि जिसमें आपको आनंद मिले, वही ईश्वर का स्वरूप है। जी स्टेप बाय स्टेप चले दीदी, उसी को मान के चले कि हाँ जो आप कर रही हैं वो सही कर रही हैं। अगर उसमें आपको प्रसन्नता मिल रही है, आनंद मिल रहा है, शांति मिल रही है, जी तो भैया, आपका अभ्यास सही दिशा में जा रहा है। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम दीदी, प्रणाम। हाँ, वीरेंद्र जी का हैंड रेज है। जी हो गया है भैया, दो हैंड रेस थे, हमने दोनों प्रश्न ले लिए हैं। हाँ मेरा निवेदन है उपस्थित सभी वरिष्ठ साधक बंधु एवं किसी की कोई बात हो और इन विषयों पर। जी वीरेंद्र जी भाई साहब। सिंह जी साहब भैया प्रणाम। नमस्कार। सभी साथियों को प्रणाम। प्रणाम सर। देखो थोड़ा सा भैया ओम की प्रणाम। व्याख्या है ना, ए उ में, जरा इसको थोड़ा समझाइए दोबारा से। देखिए वो है, ओम एकाक्षर है पहली चीज। तो इस पर हम अपनी भ्रांतियों को दूर कर लें कि अब इसको व्याख्या करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं आ उ म तीन मिल करके ओम बना, ऐसा नहीं है। ये तीन मिल करके ओम नहीं बना है। इसको भी कह सकते हैं कि हाँ बना भी है, कोई दिक्कत नहीं है, कहने का तरीका हो सकता है। और ईश्वर जो है वही तीन रूपों में अपने को प्रकृति के रूप में प्रकट कर रहा है। तो इसी को थ्री डायमेंशनल सृष्टि कहते हैं, आकार उकार मकार। एक को कह सकते हैं कि ठीक है सृष्टि को पैदा कर रहे हैं, दूसरा जो है सृष्टि का पोषण कर रहा है, तीसरा सृष्टि को रूपांतरित कर रहा है। एक को आप
तामसी कह सकते हैं, दूसरे को सात्विक कह सकते हैं, तीसरे को राजसी कह सकते हैं। त्रिगुणात्मक प्रकृति हो गई। इसी को आप ब्रह्मा विष्णु महेश कह सकते हैं। इसी को आप सरस्वती लक्ष्मी काली कह सकते हैं। ये 3 गुण है। इसी तीनों गुणों की साधना की जाती है। ये 3 डायमेंशनल है। यही 3 डायमेंशनल को ही आप स्थूल सूक्ष्म कारण भी कह सकते हैं कि भाई स्थूल शरीर भी है, सूक्ष्म भी है, हमारे चिंतन चल रहे हैं, और कारण शरीर में भावनाएं चल रही हैं। ये सबका सम्मिलित स्वरूप जो है एकाक्षर ब्रह्म है, जो अविनाशी तत्व है, अपरिवर्तनशील है। सृष्टि परिवर्तनशील है, पैदा हो रहा है, उसका पोषण हो रहा है, अवस्था के साथ में उसका विनाश भी हो रहा है, और लास्ट में रूपांतरित हो जा रहा है। ब्रह्मा जी पैदा कर रहे हैं, विष्णु जी पोषण कर रहे हैं, शंकर जी उसको समाप्त कर दे रहे हैं। ये खाली हमारा एक पढ़ाने का तरीका हो सकता है। ये सृष्टि परिवर्तनशील है, सृष्टि का नियंता ईश्वर है। इसीलिए ओम जो है वो एकाक्षर ब्रह्म है। और अभी जब व्याख्या के क्रम में बताई गई कि ओम की पहुंच जो है वो आज्ञा चक्र तक है, जहां प्रकृति जाकर के चेतना से मिल जाती है, पुरुष से मिल जाती है। लेकिन पर ब्रह्म उसके आगे की यात्रा सहस्रार की, वहां ओम की भी पहुंच नहीं है, वो पूर्ण शांत है। ओम के परे होना पड़ेगा। तो अभी आप इंद्रियों को परिष्कृत करेंगे तो अंदर की इंद्रियां आपकी शुद्ध होंगी। जैसे अंतः चक्षु आप करते हैं, न्यास करते हैं ना, चक्षुओं में, अक्षोण में चक्षुरस्तु, हमारे आंखों को परिष्कृत करिए, मतलब हमारे इस आंखों में देखने की क्षमता दीजिए कि हमारी दृष्टि परिष्कृत हो जाए और अंतः चक्षु जागृत हो जाए, ताकि बाहर के बजाय हम अंदर की चीजों को भी देख सकें, सूक्ष्म और कारण को भी महसूस कर सकें। उसी तरह से कान की है कि कानों में भी दिव्य वाणी को सुनने की क्षमता। इसी तरह से हम 5 इंद्रियों की, पूरे अंग अवयवों की करते हैं। इसका मतलब है कि ये जो आ उ म है, इन तीनों को परिष्कृत करते हैं, सीधी सी बात है। और जब तीनों परिष्कृत हो जाता है, सात्विकता की पराकाष्ठा पर हम पहुंच जाते हैं, तब जब त्रिगुणातीत भाव आता है तो वही कहते हैं कि भाई जब अंतःकरण परिष्कृत हो गया आपका, तो आपका ततः प्रत्यक्ष चेतना अधिगमो अभी अंतराय अभावस्य, फिर आपका आत्म स्वरूप जो शुद्ध स्वरूप है आत्मा का, वो आपके अंतःकरण में वो दिखने लगेगा। देखेगा कौन? आत्मा ही आत्मा को देखती है। वहां पर फिर चक्षु और स्रोत और ये सब इंद्री खत्म हो जाती है, इंद्रियातीत हो जाता है साधक, उसी को सिद्ध कहते हैं। कुछ क्लियर हो पाया सर? जी जी, थैंक तो यू ये साहब। की जो बात आप कर रहे हैं, त्रिगुणात्मक सृष्टि की बात चल रही है, प्रकृति की बात चल रही है। प्रकृति परिवर्तनशील है, लेकिन जी ईश्वर परिवर्तनशील नहीं है। परमात्मा जो है वो एक रस, जी सर। और उसी पर अपने को पहुंचना है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। हर जी जी परिस्थितियों में, संसार में हमको ये युद्ध करना है। तामसी, राजसी और सात्विकी का युद्ध चल रहा है ना। जी तमस सर। को कम करके रजस को बढ़ा रहे हैं, रजस को कम करके सत को बढ़ा रहे हैं, और सत को हटा करके फिर गुणातीत हो रहे हैं। जी थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत सुंदर अनीता भैया। दीदी का अनीता दीदी जी। प्रणाम भैया, बहुत बहुत सुंदर। एक हाँ, चीज प्रणाम भाई, तो दीदी। फिर क्या ये त्रैतवाद की व्याख्या कर रहा है? पर ब्रह्म हो गया यहाँ, और प्रकृति पुरुष हो गए, या जीव ब्रह्म और पर ब्रह्म, तो क्या ये त्रैतवाद की व्याख्या हो रही है? नहीं दीदी, थोड़ा सा प्रश्न फिर से पूछें, पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा है। ये कह रहे हैं जी। कि तो फिर ये क्या त्रैतवाद की व्याख्या हो गई? पर ब्रह्म अलग हो गए, ब्रह्म हो गए, जीव हो गए, तो जीव ब्रह्म पर ब्रह्म तीन की यहाँ यात्रा हो रही है। दीदी ये तो एक ही है ही है। यहाँ पर एक अक्षर ब्रह्म की हाँ, बात तो हमने कहा, उसको आप 3 तरह से समझें, 2 तरह से समझें, 5 तरह से समझें, ये अपने ऊपर है। अच्छा, तो ब्रह्म फिर तो एक एक बात ही है, बताइए, तो अब ब्रह्म हम एक लोग ही है आकार दीदी। उकार मकार या फिर एकाक्षर ब्रह्म को ही समझ रहे हैं, या फिर कह रहे हैं कि इतना प्रैक्टिस करके, इतना योग करके, इतना साधना करके, इतना निर्मल होकर के वहां पहुंचे? तो फिर ये बिल्व मंगल, ये कालिदास, ये राम बोला तुलसीदास या मीरा, ये लोग कैसे वहां तक पहुंच गए भक्ति के मार्ग से?
यही ये लोग रास्ता क्या है परिष्कार दीदी, किए? यही रास्ता है दीदी। सभी इसी रास्ते पर गए हैं, चाहे वो तुलसीदास हो, चाहे वो बिल्वमंगल हो, सूरदास बने हो, चाहे वो मीरा जी हो, रास्ता एक ही है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। और जब तक समर्पण नहीं आएगा, जब तक अंतःकरण परिष्कृत पर नहीं होगा, तब तक वो चेतना उसमें दर्शन नहीं करेगी। चाहे बुद्ध रहे हो, चाहे महावीर रहे हो, सबने यही किया है दीदी। किसी के भी जीवन दर्शन को आप पढ़ें तो करना तो ही पड़ेगा, भक्ति एक दिन में नहीं आएगी। अंतःकरण में जो कचड़े हैं उसको हटाना तो पड़ेगा। हटाने के लिए आपके अंदर कितनी बेचैनी आ रही है, उसको हटाने के लिए वही बेचैनी, अब बिल मंगल को इतनी बेचैनी बढ़ गई कि उन्होंने अपनी आंखों को फोड़ लिया, सूरदास बन गए। जो बेस्यागामी थे, और बेस्यागामी का अंतःकरण कितना मलिन होगा इसकी कल्पना आप कर सकती हैं। तो लेकिन जब एक बार उनको अंदर से आत्म पीड़ा हुई कि हम इस किस रास्ते पे चल पड़े हैं, इतना गंदे हम हैं, इतना घटिया हम हैं, और वही जो उनकी तत्परता थी, उसी अभिप्सा को, उसी को तीव्र संवेगा नाम आसन्न का सूत्र दिया गया है। तो रास्ता तो एक ही दीदी, उसके लिए संस्कृत के सूत्रों की आवश्यकता नहीं है। अंत पीड़ा आपके अंदर कितना आ रही है, आंतरिक बेचैनी कितना हो रही है, उस शांति को पाने के लिए, उस आनंद को पाने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना पढ़ाई की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। जी बस खाली अगर हमको शांति चाहिए तो शांति पाने के लिए हम कितना बेचैन हैं, ये महत्वपूर्ण है। ईश्वर अगर सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद से ओतप्रोत है, और हम आनंद से दूर है, उस आनंद को पाने के लिए कितनी बेचैनी है, वही तो सूत्र आया है तीव्र संवेगा नाम आसन्न। ये स्टेप खाली इसलिए बताए जा रहे हैं कि उस पथ पर यही रास्ता है, इसी रास्ते पर चल करके चलने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं दीदी, रास्ता तो एक ही है, लक्ष्य भी एक है। भैया उसको आनंद भैया, द्वैतवाद कर लें, द्वैतवाद कर लें, एकात्मवाद कर लें, वो अपने ऊपर है, उसकी व्याख्या उसी हिसाब से होगी। चाहे उसको एक विश्वास सोच भैया, कर मैं लें, थोड़ा चाहे- रोकूंगा आपको। हाँ हाँ दीदी भैया। चंदन भैया का एक हैंड रेज है भैया, समय थोड़ा हाँ हमारा करीब आ रहा है, तो कोई हाँ, अगर तो ऐसा प्रश्न हो। किसी और का आ जी गया चंदन तो भैया। भैया प्रणाम। प्रणाम भैया, सूरदास प्रणाम। भैया, आज के युग में आप देखिए, सूरदास जी, कबीरदास और मीराबाई, उस जमाने में उनको भाव आया कि भगवान का साधना कर, तो वो तो घर द्वार छोड़ के पूरा 18 घंटा के, हमको तो लगता है वो लोग 24 घंटा भी किया होगा। लेकिन हम लोग तो फंस जाते हैं ना भैया कि नौकरी 8 घंटा है, घर देखना है, बच्चा देखना, और अभी जो चैलेंज है इस युग में सबको पता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, पूरा एकाग्रता जो वो लोग में आया था, वो हम लोग में पता नहीं कब तक आएगा। पर थोड़ा लग रहा है कि हम लोग को, आप जैसे बोले ना, जन्म जन्म जतन, तो सही बात है। अब इस युग में, इस जन्म में होगा नहीं होगा, आत्मा का बोध तो हो सकता है 2-4-10 जन्म लग जाए, लेकिन बहुत बढ़िया चंदन भैया, आज अंतराय की चर्चा आई है, तो अंतराय में 9 अंतराय आए थे, 9 दिन बाद आए, उसमें एक भ्रांति दर्शन भी था। और हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि किसी ने हमारे लिए तप किया था। हम उतने तपस्वी नहीं हो सकते हैं, ये तो हम सहमत हैं इस चीज पर, लेकिन किसी ने तप किया है, उसके साथ में अपनी श्रद्धा तो जोड़ सकते हैं। और जिसने ये तप की पराकाष्ठा पर जा करके तपोनिष्ठ बन करके, वेद मूर्ति बन करके हमारा जो साक्षात मार्गदर्शन कर रहा है, उसने कहा कि बेटा 24 घंटे में 2 घंटे तो दे सकते हो मेरे लिए, और 2 घंटा मेरे को दे करके खाली हमारे अनुरूप तुम काम कर लो। जन्म जन्म की बात ही नहीं है, तेरे को हम 5 साल के अधिक से अधिक, बहुत स्लो चलोगे तो 10 साल। और उसी रास्ते पर चंदन भैया हम सभी चल रहे हैं, हम सभी जो है सर्विस भी कर रहे हैं, घर गृहस्थी से जुड़े हुए हैं, समाज से भी जुड़े हुए हैं, पूरी तरह रचे पचे भी हुए हैं, और वहीं से ये सारा ज्ञान भी लेके आ रहे हैं। कहीं हिमालय की यात्रा करने थोड़ा गए थे, तो कहीं दिक्कत नहीं है। और इतना सरल भाषा में उन्होंने लिख दिया है कि बेटा 10 साल के अंदर एक सामान्य व्यक्ति जो है, जो पूरी तरह से रचा पता है, ओतप्रोत है, नर हो चाहे नारी हो,
चाहे बच्चा हो चाहे बुढ़ा हो, चाहे गृही हो चाहे विरागी हो, हम घर में रह करके बात कर रहे हैं। कहीं नहीं जाना, किसी मंदिर में नहीं जाना, किसी मठ में नहीं जाना है, किसी संस्था में नहीं जाना, अपने घर पर रहना है, उसी कंडीशन में रहना है। लेकिन 2 घंटे जैसे वो कह रहे हैं उनके अनुशासन को मान करके आप करिए, और करके आप उसका फल देखिए तत्काल। जिस दिन करेंगे उस दिन फल मिलेगा आपको, रोज मिलेगा फल। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप करके तो देखें, उसी रास्ते पर हम सब चल रहे हैं। जी जी जी। तो चंदन भैया शायद कुछ सहमत हो पा रहे हैं। हाँ भैया, क्लियर तो है, बस वो तो चल ही रहा है, 2-2 घंटा तो चल ही रहा है। काम खाली क्लियर करने के लिए दिया गया है, बाकी करने के लिए तो घर पर करना पड़ेगा। हाँ सही, वो तो चल रहा है कंटिन्यू, तब सब ठीक ठाक चल रहा है भैया। बस भैया प्रणाम। चंदन भैया, मैं थोड़ा रोकूंगा वो यहाँ उसकी पे। जिम्मेदारी है, वो हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। बस हमको खाली उसके अनुशासन में अपने को समर्पित कर देना है, और उसके मार्गदर्शन में 2 घंटा, उसके हिसाब से 24 घंटा, बाकी 22 घंटा जो है, जो 2 घंटा की चेतना है उसके हिसाब से करें। जी सुभाष भैया, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। तो बताएं भैया। भैया हम सब गुरुदेव के शिष्य हैं, गुरुदेव ने समय का अतिक्रमण बिल्कुल वर्जित किया है। ये तो मर्यादा है, वो तो हमारा अनुशासनहीनता हो जाएगी। जी भैया, हम तो अपना समय हो गया है, और बहुत ही सुंदर चर्चा, मतलब जी कर रहा है कि भैया आपको सुनते ही रहें। बाकी अगले क्लासेस में लेंगे, जी, अगले तो फिर बुधवार अगली को कक्षा में हम लोग इसको लेंगे। और मैं सभी साधकों से क्षमा प्रार्थी हूँ अगर किन्हीं का प्रश्न रह गया हो, और उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने प्रश्न करके इस कक्षा को जीवंत बनाया और चर्चा को आगे बढ़ाया। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, माध्य पराशक्ति माँ गायत्री से आत्मोत्कर्ष की प्रार्थना कर शांति पाठ करें। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम सभी सभी को प्रणाम, बहुत आभार सबका। सभी दीदी प्रणाम भैया, सभी भाई बहनों को प्रणाम। सभी को प्रणाम, प्रणाम सभी को प्रणाम, धन्यवाद, सभी को प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम सभी को, जय गुरुदेव। सभी को भैया सभी को प्रणाम।